हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मनोज कुमार एक बार फिर से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं बच्चों आपके अपने इस प्यारे से और खूबसूरत से यूट्यूब चैनल एमएस उज्ज्वल शिक्षा पे। सुबह गाइस, पूरे होते वादे, अब है नए इरादे। क्या अब है नए इरादे। पिछले वीडियो के वादे के मुताबिक हम आपके सामने लेकर के हाजिर हैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1, यस, रियल नंबर की प्रश्नावली 1C को। तो आप सभी अपने असली ताकत कॉपी और पेन को अपने हाथ में लेकर के मेरे साथ प्रश्नावली 1C के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हो जाइए तैयार। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, प्रश्नावली 1C का पहला क्वेश्चन क्या है, दिया है सिद्ध कीजिए कि 3√3 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है मतलब इसको ऐसे भी दिया जा सकता है बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि 3 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, इस टाइप के प्रश्न को या प्रश्नावली 1C के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक बात जो हमेशा ध्यान में रखेंगे वो ये है बच्चों कि जिसे आप सिद्ध करना चाहते हो कि वह अपरिमेय संख्या है, सबसे पहले इसका विपरीत कथन मान लीजिए आप कि वह क्या है, परिमेय संख्या है। मतलब 100 बात की एक बात की सबसे पहले हम ये बच्चों मानेंगे कि यह जो है एक परिमेय संख्या है। और इस प्रश्नावली में जितने क्वेश्चन हैं सब में आपको ऐसा मानना पड़ेगा बच्चों कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर। हालांकि ये जो पहले टाइप का क्वेश्चन या पहला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन और भी आपके बुक्स में लिख सकते हैं, चाहे वो राजीव प्रकाशन की बुक है या डॉक्टर मनोहरी की बुक है या फिर बालाजी पब्लिकेशन की बुक है, उसमें ये क्वेश्चन और इस टाइप के अन्य क्वेश्चन लिख सकते हैं। जैसे 2√3 लिख सकता है या 3√2 लिख सकता है या 5√7 लिख सकता है या 7√5 आदि इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो बच्चों, इनका जो सॉल्व करने का बेहतर और लाजवाब तरीका है वो वही है जो अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले कहा बच्चों कि सबसे पहले हम ये मानेंगे कि 3 करड़ी में 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। अगर यह एक परिमेय संख्या है बच्चों तो इसको बटे के रूप में लिखा जा सकता है। बटे के रूप में लिखने का मतलब हम लिख सकते हैं 3√3 को P/Q के रूप में, या यहां मैं लिख देता हूं A/B के रूप में, कोई दिक्कत नहीं है। जहां A और B क्या है बच्चों, सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्या सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है बच्चों, वे संख्याएं या ऐसे संख्याओं का युग्म जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 हो। मतलब ऐसी संख्याओं के जोड़े या युग्म जो सिर्फ 1 से विभाजित होते हैं, 1 के अलावा अन्य किसी से नहीं विभाजित होते हैं। तो ऐसे संख्याओं के युग्म या हम जोड़े को क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं बच्चों। जैसे आप ले सकते हैं 2 और 3, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे तो आगे वाले जो प्रश्न है बेहद आसान और मजेदार होने वाले हैं। तो 2 और 3 ये संख्याओं का जोड़ा है, 2 और 3। आप हमें बताइए कि क्या 1 के अलावा और भी कोई संख्या है जो दोनों को विभाजित करेगा, तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। मतलब इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं 5 और 12। 5 और 12 बच्चों ऐसी संख्याएं हैं जो जिन्हें सिर्फ 1 विभाजित कर पाएगा, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित कर पाए। आप कह रहे हो 3, तो 3 बच्चों को 3 जो है बच्चों 12 को विभाजित कर पाएगा किंतु 5 को नहीं विभाजित कर पाएगा। आप कह रहे हो 5 सिर्फ 5 को विभाजित करेगा बच्चों, 12 को विभाजित नहीं कर पाएगा। इट मीन्स दैट कि यह जो है सहअभाज्य संख्याएं हैं। और भी लिख सकते हैं 4, 9, अर्थात यहाँ 4 और 9 जो है बच्चे ऐसे संख्याओं के युग्म है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। मतलब इन दोनों को सिर्फ 1 जो है पूर्णतः विभाजित कर सकता है, 1 के अलावा अन्य कोई संख्या 2, 3, 4, 5 ऐसा नहीं है जो दोनों को काट पाए। किसको? दोनों को काट पाए। आप सोच रहे हैं सर जी 2, तो 2 बच्चों सिर्फ 4 को विभाजित कर पाएगा, 9 को नहीं विभाजित कर पाएगा। आप कह रहे हैं 3 सिर्फ 9 को विभाजित कर पाएगा बच्चों, 4 को विभाजित
नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड या HCF क्या है, 1 है। और ऐसे संख्याओं के युग्म को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं, जहां मैंने A और B को माना हुआ है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आगे और भी लिख सकते हैं बच्चों क्या, कि इन दोनों का HCF क्या है, लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं कि इन दोनों का HCF 1 है, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। और एक बात याद रखेंगे, तथा इनका जो हर है B, ये कभी भी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। शून्य के अलावा अन्य कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है। चलो इसको मिटा देते हैं, हम आगे चलते हैं। तो ये 2 लाइन हर एक क्वेश्चन में आपको करना ही करना पड़ेगा, इसलिए हमेशा इसको दिमाग में बच्चों रखिएगा। अब आगे चलते हैं। 3 को यहां पर छांतर करेंगे बच्चों, तो करड़ी में 3 बराबर आएगा A बटा 3 पर छांतर करेंगे, गुणा में इधर बटे में आएगा, यानी 3B होगा। अब गौर से देखिए, यहां 3 करड़ी में 3 बराबर A बटा 3B। अब यहां बच्चों A और B क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, या कह सकते हैं सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनका अनुपात, 2 पूर्णांक संख्याओं का अनुपात या 2 अभाज्य संख्याओं का अनुपात हमेशा एक परिमेय संख्या होती है। मतलब A बटा 3B एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या परिमेय के बराबर होती है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। फिर से मैं बोलता हूं, ये परिमेय है तो यह भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्या ऐसा संभव है कि करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है? तो आंसर है सर, कोई सवाल ही ऐसा पैदा नहीं होता, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यही प्रूव किया है कि √2, √3, √5, √7 आदि ये क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्याएं हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा ये जो कथन है, हमारी जो मान्यता है, हमारी जो कल्पना है, अर्थात जिसको हमने माना है वो गलत है, असत्य है। अर्थात 100 बात की एक बात, जब हमारी मान्यता ही गलत हो गई, हमारी कल्पना ही गलत हो गई। अब ये मत पूछना सर मान्यता और कल्पना कौन है, ठीक है? तो हमारी मान्यता, हमारी कल्पना ही गलत हो गई, इसका मतलब जिसको मैंने परिमेय माना था वो परिमेय नहीं है। तो बताइए वो कौन है? इसका जवाब है कि वह क्या है, अपरिमेय है। तो ये एक बेसिक तरीका है जिसको आप यहीं पर तुरंत लिख सकते हो। तमाम सर जी आपको ऐसा बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उनकी बातों का बुरा बिल्कुल नहीं मानना, 100% वो भी राइट आंसर है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, चूंकि यह एक परिमेय संख्या इसलिए भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, किंतु ऐसा संभव नहीं है। अर्थात हमारी कल्पना गलत है, जिसको मैंने परिमेय माना था वो परिमेय नहीं है, वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। बोलो बात समझ में आया? तो आप ऐसा लिख सकते हो। लेकिन एक और दूसरा तरीका थोड़ा सा लंबा है लेकिन मजेदार होगा, एक अलग चीज आपको अलग नॉलेज मिलेगी, इसलिए मैं उसको बताता हूं आपके सामने। देखिए ठीक है, तो मैंने क्या लिखा बच्चों, चूंकि 3A तथा B, ये जो 3A तथा B ये क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। अगर पूर्णांक संख्याएं A और B हैं तथा, तो इनका जो अनुपात होगा बच्चों यह एक परिमेय संख्या होगी। यानी A बटा 3B क्या होगी बच्चों, परिमेय संख्या होगी। अगर A बटा 3B परिमेय संख्या है तो इसके बराबर जो लिखी हुई संख्या करड़ी में 3 है, यह भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। किंतु आप जानते हो कि करड़ी में 3 जो है बच्चों ये परिमेय संख्या नहीं होती है। ये कौन होती है, अपरिमेय संख्या। अतः हमारी कल्पना, हमारी मान्यता गलत हो गई, और जब हमारी कल्पना और मान्यता ही गलत हो गई, अर्थात सही क्या है, 3 करड़े में 3 जिसको मैंने परिमेय माना था वो परिमेय नहीं है। वो कौन है, इसका जवाब है कि वह अपरिमेय है। बोलो बात समझ में आया? तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे भी आंसर लिख सकते हो। चलिए बाय कंट्राडिक्शन इसको आगे मैं कैसे लिखता हूं उस चीज को आप देखिए। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा बच्चों, परंतु इससे इस तथ्य का क्या प्राप्त होता है, विरोधाभास, कंट्राडिक्शन प्राप्त होता है कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऊपर जो प्राप्त हो रहा था परिमेय संख्या, ये उल्टा प्राप्त हो रहा था, विरोधाभास प्राप्त हो रहा था। किसका, करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है इसका। आइए बात समझ में, एक लाइन और आप लिखते हैं आपके सामने, उसके बाद देखते हैं। सवाल यहां आता है बच्चों कि ये जो विरोधाभास यानी उल्टी प्रक्रिया प्राप्त हो रही है, क्यों प्राप्त हो रही है? क्योंकि हमारी आपकी कल्पना ही कौन है, गलत है। हमारी आपकी कल्पना ही क्या है बच्चों, गलत है। इसलिए
ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या लिखा, यह जो विरोधाभास प्राप्त हो रहा है यह हमारी गलत कल्पना के कारण, किसके कारण, गलत मान्यता या गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। और हमारी आपकी गलत मान्यता क्या थी, तो हमने ये माना था कि 3 करड़ी में 3 क्या है, एक परिमेय संख्या, यही हमारी गलत कल्पना हो गई। इसका मतलब निष्कर्ष निकलता है कि जिसको मैंने जो माना था वो नहीं है, वो कुछ और है। अर्थात 3 करड़ी में 3 मैंने परिमेय संख्या माना था, मतलब ये परिमेय नहीं है। ये कौन है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। इस चीज को मैं आपके सामने यहां लिखता हूं। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या लिखा, निष्कर्ष निकलता है कि 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो फिर ये कौन है, अपरिमेय संख्या है बच्चों। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। और ये जो 3 करड़ी में 3 है, इसके जैसा इस प्रश्नावली में या एग्जाम्पल में क्वेश्चन मिले 2√3 या 3√2 या 5√7 या 7√5 या इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है, तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि बहुत मजेदार लाजवाब तरीके से आप उसको क्या कर सकते हो बच्चों, सॉल्व कर सकते हो। और इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में आपके बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन जरूर ऐसा सिद्ध करने के लिए आपके परीक्षा में रसगुल्ले की तरह टपक जाता है बच्चों। तो हमेशा के लिए तत्पर रहना, तैयार रहना उसके इरादों को नस्ले आबूद करने के लिए। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ले लीजिए। तो बच्चों प्रश्नावली 1C का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चों जनरली इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों ने सीखा ही है और उसमें HW भी मैंने आपको दिया था। हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है उसको आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा। लेकिन फिर भी हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जो अभी भी जिनके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन का जो कह सकते हैं दायरा वो बना है, उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए जरूरी है कि एक क्वेश्चन और उनको बताया जाए। सो देखिए, करड़ी में 5 हो बच्चों, ठीक है, करड़ी में 2 हो, करड़ी में 3 हो, करड़ी में 5 हो, ठीक है, या आगे इसी प्रश्नावली में करड़ी में 7 मिलेगा। आदि प्रकार इस प्रकार की संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए इस क्वेश्चन को बताता हूं। आगे √7 मिलेगा जिसको आप लोग की सॉल्व करना व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। लल्ला चलिए देखते हैं इसका क्या तरीका होता है। शुरू के वो तरीके तो वही होते हैं कि हम मानेंगे कि यह एक क्या है, बोलो, परिमेय संख्या है जिसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b क्या है, सह अभाज्य संख्या है। क्लियर। सो देखिए इसको, ठीक है। तो मैंने क्या माना बच्चों कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, ये हमेशा आपको मानना ही पड़ेगा। तथा अगर करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है बच्चों तो इसको हम a/b अर्थात बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो करड़ी में 5 बराबर a/b, जहां a b क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, मतलब जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 होता है। यहां पर इस टाइप का जो मान्यता है बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमने जो माना है बच्चों, अपनी कल्पना को हम खुद क्या करेंगे, गलत सिद्ध करेंगे और इसके लिए एक छोटा सा परिमेय की आवश्यकता पड़ेगी। जनरली देखिए वो क्या है, जिसके बाद आपके लिए आसान होने वाला है। इतनी प्रक्रिया के बाद आप क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जैसे ही आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर आएगा √5, यानी करड़ी में 5, बाएं साइड में करड़ी 5 का स्क्वायर, दाहिने में a/b का स्क्वायर, जिसके बाद करड़ी 5 का स्क्वायर सिर्फ मिलेगा आपको कितना बच्चों, 5 मिलेगा। क्या, 5 मिलेगा। और इधर a²/b², तिरछा गुणा कर देंगे बच्चों। b² का 5 में जब आप गुणा करेंगे तो 5 गुणे b² बराबर a² आपको मिलेगा। ध्यान से देखिए इस प्यारे से रिश्ते को, और ये रिश्ता क्या कहलाता है, देखिए a² बराबर 5 गुणे b², 5 गुणे b², मतलब a² के गुणनखंड है कौन, 5 और b², दोनों ही कौन है, a² के बच्चों क्या है, गुणनखंड। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने देख डाला तो उन सब के क्वेश्चन को झिंगा लाला आप बनाने वाले हैं। देखिए
तो 5 यहाँ ए स्क्वायर का क्या है बच्चों, गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। मतलब कि अगर 5 ए स्क्वायर का गुणनखंड है तो 5 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा। अतः मैं उस चीज को लिखता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा बच्चों, 5 ए स्क्वायर का गुणनखंड है, इसलिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से 5 ए स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा। 5 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा। और अपना प्रमेय कहता है कि कोई अभाज्य संख्या अगर ए स्क्वायर को विभाजित करे तो इसमें कोई शक नहीं है बच्चों कि वह 5 जो होगा ए को भी विभाजित करेगा। अब यहां पर इस कथन को हाईलाइट कर लीजिए और इसको मैं मान दे रहा हूं कथन संख्या ए। ठीक है, क्या, कथन संख्या ए। आगे देखिए, आगे बच्चों 5 अगर ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो कोई ना कोई 1 2 3 4 5 आदि पूर्णांक संख्या होगा। ऐसा मैंने माना कि ए को जब 5 ने विभाजित किया, मतलब ए में 5 से भाग दिया गया तो कोई एक पूर्णांक संख्या मिला जिसको मैं मान दे रहा हूं m। क्या मान लिया मैंने, m। तो a का मान अगर आप यहां से निकालना चाहें तो a बराबर होगा कितना, 5m। क्या होगा लल्ला, 5m। अब a के इस खूबसूरत मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। कहां रखिए बच्चों, समीकरण 1 में रख दीजिए। a बराबर कितना, 5m। देखिए क्या मिलेगा, नीचे शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा इसलिए अब यहां इसको मैं साफ करता हूं और यहां पर लिखता हूं। देखिए, समीकरण 1 आप लोग देख रहे हैं बच्चों, 5 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 5 बी स्क्वायर बराबर ए का मान कितना, 5m रखिए, 5m तो इसका करेंगे स्क्वायर, जिसके बाद आएगा 5 बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होगा बच्चों 25 और m का स्क्वायर होगा m स्क्वायर। अब ये जो 5 है, 5 को पक्षांतर करेंगे, 25/5 आएगा, 25 5 से कटेगा, 5 5 25। फाइनली आएगा बच्चों बी स्क्वायर बराबर 5 गुणे m स्क्वायर, 5 गुणे m स्क्वायर। और ध्यान से इसको देखिए और पुनः आपने अपने आप से पूछिए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। बी स्क्वायर बराबर 5 गुणे एम स्क्वायर, यानी 5 जो है बच्चों वह बी स्क्वायर का गुणनखंड है। 5 बी स्क्वायर का क्या है, गुणनखंड है। मतलब 5 जो है बी स्क्वायर को काटेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, अब 5 अगर बी स्क्वायर को काटेगा तो अपना प्रमेय कहता है कि 5 अगर बी स्क्वायर को काटेगा तो इसमें कोई शक नहीं है लल्ला, 5 जो है बी को भी काटेगा। इस चीज को मैं लिखता हूं आपके सामने। देखिए मैंने क्या लिखा बच्चों, 5 बी स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसलिए 5 जो है बी को भी विभाजित करेगा। ये हमारा प्रमेय कहता है और ये हो गया कथन संख्या बी। अब गौर से देखो कथन संख्या बी को और कथन संख्या ए को। कथन संख्या ए में क्या दिख रहा है बच्चों, 5 जो है ए को विभाजित करेगा और कथन बी में दिख रहा है 5 बी को विभाजित करेगा। मतलब कि 5 एक ऐसी उभयनिष्ठ संख्या बन गई। कौन, उभयनिष्ठ संख्या बन गई जो ए को भी काटेगा और बी को भी काटेगा, ए को भी काटेगा और बी को भी काटेगा। हमारी मान्यता क्या थी, हमने किसको माना था कि ए और बी सह अभाज्य है, मतलब जिसको सिर्फ एक काटेगा इसके अलावा कोई संख्या नहीं काटेगा। लेकिन हमको जो विरोधाभास प्राप्त हो रहा है वो ये है कि बच्चों कि 5 भी एक उभयनिष्ठ संख्या है जो ए और बी दोनों को काटेगा। मतलब हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई, हमारी कल्पना गलत हो गई। जब हमारी मान्यता और कल्पना दोनों ही गलत हो गई बच्चों, तो इसका मतलब यह है कि हमने जो माना था वो सही नहीं माना था, वो गलत माना था। अर्थात जिसको मैंने परिमेय माना था वो कौन है, तो आंसर है वो अपरिमेय है। मतलब 100 बात की एक बात कि करड़ी में 5 क्या है लल्ला, अपरिमेय है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है। बोलो बात समझ में आया। अब देखिए गणित की व्यापक तरीके से कैसे इसको मैं लिखता हूं उसको आपके सामने देखना है। देखिए ठीक है, तो मैंने क्या लिखा बच्चों, कथन ए तथा बी से स्पष्ट है कि ए तथा बी का एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 5 है। और यह उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 प्राप्त होने की वजह से इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो गया कि वह ए और बी क्या है, सहअभाज्य। मतलब जिसको मैंने सहअभाज्य माना था अब वह सहअभाज्य नहीं है बच्चों। इस चीज को भी मैं आपके सामने लिखता हूं।
ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या लिखा, ये जो कथन ए और बी से स्पष्ट हो रहा है कि ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जिसको मैंने सहअभाज्य माना था, मतलब जिसका सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, अब इसके अलावा 5 भी प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब हमारी कल्पना मान्यता दोनों ही क्या हो गई, गलत हो गई। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि विरोधाभास किसका प्राप्त होता है कि ए और बी सहअभाज्य हैं। इसी को गणितीय तरीका कहते हैं, लिखने का एक व्यापक ढंग है बच्चों, जिसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। यह जो विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, यानी उल्टा प्रक्रम हमको प्राप्त हो गया, यह विरोधाभास किसकी वजह से प्राप्त हो रहा है, हमारी गलत कल्पना की वजह से, हमारी गलत मान्यता की वजह से, यानी हमारे दोनों कौन, कल्पना और मान्यता दोनों ही क्या हो गई, गलत हो गई। अब ये मत पूछना कि कल्पना और मान्यता कौन है सर, तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना और मान्यता के कारण प्राप्त हुआ है। और हमारी गलत मान्यता और कल्पना क्या थी कि मैंने करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, इसको मान लिया था। यानी 100 बात की एक बात निष्कर्ष निकलता है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। आई होप बच्चों ये हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक और व्यापक तरीका है, आपको बहुत लाजवाब और बेहतर तरीके से समझ में आया हो गया। थोड़ा सा लिखने की वजह से लंबा टॉपिक हो गया, नहीं तो फिर यहीं तक ही समापन इसका होना सुनिश्चित था। बोलो बात समझ में आया? तो फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5, 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके इस प्रश्नावली 1C में उपस्थित हैं बच्चों। आएगा वक्त मैं आपसे बोल दूंगा कि इसको आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ सॉल्व करिएगा, तो इसमें कोई शक नहीं है, आप उसको क्या कर सकते हो लल्ला, सॉल्व कर सकते हो। लेकिन चलिए फटाफट इसका देखते हैं तरीका क्या है, और इस पर बेस आगे वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चंस में ही आप सबको बता दिया था कि ये 2 लाइन कॉमन है, जिसको हमेशा आप ध्यान में रखोगे। क्या है वो कि सबसे पहले आप मानोगे, जिसको आपको अपरिमेय सिद्ध करना है, आप उसका विपरीत कथन मानोगे कि वह क्या है, परिमेय संख्या है। तो मैंने माना 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। अब बच्चों अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको बटे के रूप में p/q या a/b के रूप में लिखा जा सकता है। तो मैंने लिख दिया, अतः 3 + 2 करड़ी में 5 = a/b, जहां a और b क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं लल्ला। अब आगे चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। कैसे इसको सॉल्व करना है लल्ला, उस चीज को देखिए। सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो करड़ी वाली संख्या को या करड़ी वाले पद को सिर्फ आप रोकोगे, बाकी को दूसरे तरफ गणित के नियमानुसार पक्षांतर करोगे। क्या पक्षांतर करोगे? जैसे कि यहाँ +3 है, जब उधर भेजेंगे तो आएगा कितना, ये आएगा बच्चों 2 करड़ी में 5 = a/b, +3 इधर आएगा कितना होगा, -3। बोलो बात समझ में आया? या आप लिख सकते 2 को पक्षांतर अगर करेंगे तो आएगा कितना, करड़ी में 5 बराबर ये आ जाएगा a, तिरछा गुणा कर देंगे तो a - 3b, बटे में कितना होगा, सिर्फ b, 2 जो पक्षांतर करेंगे तो यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा, यानी करड़ी में 5 बराबर a - 3b के बटा कितना, 2b। अब ध्यान से देखो इस संबंध को, इस रिश्ते को, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो याद रखेंगे लल्ला, यहाँ a और b दोनों ही क्या है, पूर्णांक संख्याएं या सहअभाज्य संख्याएं हैं। और 2 पूर्णांक संख्याओं या सहअभाज्य संख्याओं का जो अनुपात होता है, क्या अनुपात होता है, वो हमेशा परिमेय। कौन परिमेय होता है लल्ला? इट मीन्स दैट कि ये जो संख्या है ये एक परिमेय संख्या मिलेगी। अब चूंकि इसके बराबर जो लिखा है वो भी परिमेय होना चाहिए, क्योंकि परिमेय के बराबर ही परिमेय को लिखा जा सकता है। मतलब 100 बात की एक बात कि यह अगर परिमेय है तो इसमें कोई शक नहीं है, ये भी परिमेय होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। और अभी अभी हम लोगों ने सिद्ध किया कि करड़ी में 5 क्या परिमेय संख्या है? ना ना, बिल्कुल नहीं, करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है।
मतलब यहां कभी भी परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता, अतः ये असत्य है, हमारी मान्यता हमारी कल्पना गलत है। मतलब जिसको मैंने परिमेय माना था वो परिमेय नहीं है। वो कौन है लल्ला? इसका जवाब है कि वह अपरिमेय संख्या है। बस इतनी सी बात है और आप सभी का क्या ख्याल है? बहुत ही लाजवाब और मजेदार है। चलिए देखते हैं, इस चीज को मैं लिख लेता हूं बच्चों जो आपके सामने मैंने बोला। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा बच्चों? चूंकि a तथा b पूर्णांक संख्याएं हैं या कह सकते हैं सहभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए a-3b/2b a-3b/2b एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी लल्ला? परिमेय संख्या होगी। अब यदि यह परिमेय संख्या है तो इसके बराबर जो लिखी है वो अभी परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो मैंने लिखा इसलिए करड़ी में 5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। शायद आगे कट रहा हो, इसलिए करड़ी में 5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्या ऐसा संभव है कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है? तो आंसर सर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि करड़ी में 5 को हम परिमेय संख्या कह दें। मतलब कि ये असत्य है, कभी भी परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता। मतलब हमारी आपकी कल्पना गलत है। आगे लिखता हूं मैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या लिखा? चूंकि a तथा b पूर्णांक संख्याएं हैं, अतः a-3b/2b एक परिमेय संख्या होगी और इसीलिए इसके बराबर जो लिखी गई संख्या √5 है वह भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि परिमेय को परिमेय के बराबर ही लिखा जा सकता है। लेकिन आप जान रहे हैं कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या कभी भी हो ही नहीं सकती। ये कौन है बच्चों? अपरिमेय संख्या है, अर्थात विरोधाभास प्राप्त हो गया। किसका? परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी का उल्टा हमको प्राप्त हो रहा है। क्लियर? यह जो विरोधाभास है, क्या आपको मालूम है कि यह विरोधाभास यानी उल्टा प्रक्रम हमको क्यों प्राप्त हो रहा है? क्योंकि हमारी वही दोनों कौन कल्पना और मान्यता दोनों ही क्या है बच्चों? गलत है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। मतलब यही हमारी गलत कल्पना थी, जबकि सही क्या है? निष्कर्ष ये निकलता है कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्या इसके लिए आपको लाल लाल टमाटर या डबल लाल चौपरास खाने की जरूरत है? तो आंसर बच्चों बिल्कुल भी नहीं। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों? यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध कीजिए कि 2 + करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा क्वेश्चन नंबर 4 को क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बिल्कुल ही सॉल्व किया जा सकता है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया और आ गए हैं आप किस पर? क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों? यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब √2 अगर एक अपरिमेय संख्या है तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। बच्चों इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। इसको आप डायरेक्ट ऐसे कहा जा सकता है कि ये जो 2 है ये परिमेय संख्या है और यह जो √2 है ये अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय और एक अपरिमेय, ठीक है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग सदैव एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। मतलब ये परिमेय ये अपरिमेय दोनों का योगफल होगा क्या? अपरिमेय। बोलो बात समझ में आया? चलिए इस चीज को प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं। कैसे वो देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो वही 2 कथन जो हर क्वेश्चन में कॉमनली आपको लिखना ही लिखना है वो लिख लिया मैंने। माना 2 + √2, जिसको आपको अपरिमेय सिद्ध करना है उसे आप मान लेंगे कि वह परिमेय संख्या है। तो 2 + 2 एक परिमेय संख्या, ऐसा मैंने मान लिया या कल्पना कर लिया। ठीक है, अब अगर यह परिमेय संख्या है बच्चों तो इसको p/q या a/b अर्थात बटे के रूप में लिखा जा सकता है। तो मैंने लिख दिया 2 + करड़ी में 2 = a/b, जहां a और b सहभाज्य संख्याएं या पूर्णांक संख्याएं हैं बच्चों। अब देखिए थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। इसको आप लिख सकते हो √2 = a/b, ये +2 इधर आएगा तो -2 होगा, या लिख सकते हो √2 =
ए बी का -2 में गुणा करेंगे बच्चों तो -2b के बटा कितना b। अब गौर से देखो इस रिश्ते को, ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों कि a और b पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए a -2b बटा b ये जो टोटल संख्या प्राप्त होगी यह एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं का जो अनुपात होगा एक परिमेय संख्या होगी। मतलब अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर जो लिखा है वो भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, मतलब √2 भी क्या है परिमेय संख्या होनी चाहिए। अब आपसे मेरा सवाल, क्या ऐसा संभव है कि √2 एक परिमेय संख्या हो सकती है? तो आपका जवाब है सर कतई नहीं, कोई चांस नहीं है कि √2 परिमेय संख्या है। मतलब हमको प्राप्त हो रहा है क्या विरोधाभास, किसका √2 का, √2 एक अपरिमेय संख्या, इसका हमें विपरीत प्रक्रिया विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। मतलब ये कथन असत्य है, गलत है, ये हमारी मान्यता हमारी कल्पना दोनों ही क्या है गलत है, इसलिए जिसको आपने परिमेय माना था वो क्या है अपरिमेय। बस इतनी सी बात आपको लिखना है। चलिए देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या लिखा, क्योंकि a तथा b पूर्णांक संख्याएं हैं इसलिए a -2b बटा b एक परिमेय संख्या होगी, और यदि यह परिमेय संख्या है तो इसके बराबर लिखी हुई संख्या जो है वह भी परिमेय होना चाहिए, यानी √2 भी एक परिमेय होना चाहिए। किंतु ऐसा आपको दिया गया है कि √2 परिमेय संख्या नहीं है। नहीं दिया गया होता तो भी आप इस बात को जानते ही हो लल्ला कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, किंतु इसका उल्टा, इसका विरोधाभास हमको प्राप्त हो रहा है। और यह विरोधाभास किसकी वजह से प्राप्त हो रहा है? तो हम लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना अर्थात मान्यता के कारण प्राप्त हुआ है। और हमारी गलत मान्यता और कल्पना क्या थी बच्चों कि हमने ये मान लिया था कि 2 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। इट मीन्स दैट, इसका मतलब है कि हमारी मान्यता सरासर गलत हो गई और निष्कर्ष क्या निकला कि जिसको मैंने परिमेय माना था वो क्या है परिमेय है। बस इतनी सी बात आप लोग लिखना, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है, पढ़ें आप लोग। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यानी 6वें क्वेश्चन में बच्चों 3 प्रश्न हैं जिनको आपको अपरिमेय संख्याएं हैं ऐसा आपको सिद्ध करना है। पहला क्वेश्चन है 1/√2, दूसरा है 7√5 और तीसरा है 6। 6वें का जो दूसरा प्रश्न है बच्चों 7 करड़ी में 5, इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हल करेंगे, और 6वें का जो तीसरा सवाल इसे आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरह और क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सॉल्व करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपके लिए, उसको मैं सॉल्व करता हूं, देखिए। तो जैसा कि मैंने बताया बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को, 6वें का जो दूसरा प्रश्न है 7 करड़ी 5, इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व करेंगे, और ये जो तीसरा वाला प्रश्न है इसको क्वेश्चन नंबर 5 की तरह सॉल्व करेंगे। ये पहला वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन, हाँ बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप में से बहुत से स्टूडेंट खासकर सॉल्व ही कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है तो उन कंफ्यूजन को बच्चों फटाफट दूर करते हैं। देखिए ठीक है, तो मैंने क्या माना, पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं जिसमें मैंने माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। ये तो कॉमन चीज है, आप हर क्वेश्चन में इतना करने वाले हो। साथ ही साथ अगर 1/2 परिमेय संख्या है लल्ला तो इसको 1/√2 को a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a और b सह अभाज्य संख्या है। जी हाँ, वही संख्या है जिनका युग्म सिर्फ 1 से विभाजित होगा। अब इसको आगे देखते हैं। ठीक है, आप इसको पलट दीजिए, क्या करिए लल्ला, पलट दीजिए। तो जैसे ही आप इसको पलटेंगे तो क्या मिलेगा, √2 ऊपर जाएगा तो √2/1 लिखिए या ना लिखिए, ठीक है, और यहाँ b ऊपर जाएगा तो b/a मिलेगा। यानी फाइनली √2 बराबर आपको मिलेगा क्या बच्चों, b/a। क्लियर। अब आगे इसको आप प्रूव कर सकते हो, जब भी आपको प्रूव करना है कैसे कि √2 एक अपरिमेय संख्या, तो उस सेंस से आप सिद्ध कर सकते हो, या डायरेक्ट यहीं पर देख लीजिए बच्चों कि अगर a और b पूर्णांक संख्याएं हैं
तो b बटा a एक परिमेय संख्या होगी, और अगर ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन इसको हम बहुत पहले से जानते हैं कि √2 परिमेय संख्या हो ऐसा कोई चांस ही नहीं है। इट मींस दैट कि ये हमारी कल्पना जो है गलत है, मतलब मैंने जिसको परिमेय माना था वो क्या है, अपरिमेय। बस इतना सा जवाब है। देखिए आप लोग, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या लिखा कि a तथा b पूर्णांक संख्या है, इसलिए b बटा a एक परिमेय संख्या होगी। अगर b बटा a परिमेय संख्या तो परिमेय को परिमेय के बराबर लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये कि √2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। शायद वो कट रहा हो, √2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, किंतु ऐसा संभव ही नहीं है कि √2 परिमेय हो जाए। मतलब ये जो प्राप्त हो रहा है √2 परिमेय होना चाहिए, बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है, सरासर बेबुनियादी है, सरासर गलत प्राप्त हो रहा है बच्चों। यह विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। किसका? हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, उसका विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ क्या लिखा मैंने, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, और सवाल ये उठता है कि यह जो विरोधाभास प्राप्त हो रहा है आखिर क्यों प्राप्त हो रहा है? तो इसका जवाब है बच्चों कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना, जी हाँ वही दोनों, कौन? गलत कल्पना और मान्यता की वजह से, कारण से प्राप्त हो रहा है। और हमारी आपकी गलत मान्यता और कल्पना कौन है? तो हमने माना था करड़ी में 1 बटा करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। क्या यही हमारी गलत कल्पना थी? मतलब सही क्या है? तो निष्कर्ष निकला 1 बटे करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है बच्चों। इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चूंकि बच्चों ये वाला वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, ठीक है, इसलिए इस वीडियो में हम इतना ही स्टॉप करते हैं। अगले वाले लेक्चर में प्रश्नावली 1C के बचे हुए क्वेश्चन 7, 8, 9 और 10 अर्थात आगे वाले प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप समय मुझे दे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।